सो क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 26। कोई दो नंबर्स हैं, उनका जो डिफरेंस है वो 26 है एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर क्या है दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। मतलब कोई दो नंबर ले लो, उनको माइनस करके आपके पास क्या आ रहा है 26। ओके, और जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का क्या है 3 टाइम्स है। मतलब अगर ये 6 है तो 3 को करो 6 से, तो दूसरा क्या है 18। इस ढंग से है। सो मैं क्या करूँगी, लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। दो नंबर क्या है एक्स एंड वाई। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन वन क्या कह रही है कि दोनों का डिफरेंस क्या है 26। दैट मीन्स एक्स माइनस वाई क्या है 26। अकॉर्डिंग टू कंडीशन टू दूसरी क्या कह रही है कि जो एक नंबर है वो दूसरे का 3 टाइम्स है ना। तो इसको इधर शिफ्ट कर दो, x माइनस ऑफ 3y। वैसे शिफ्ट करने की क्या ज़रूरत है, ये आपका 1 हो गया, ये हो गया 2। सीधा ही 2 को 1 में सब्सिट्यूट कर लो। सब्सिट्यूट 2 इन 1, इसको 1 में कर दो। सो आपके पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x की जगह 3y सब्सिट्यूट किया, माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो 3y में से 1 बाई गया, 2y इज इक्वल टू 26। y यहाँ पे ये उसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 26 को करो 2 से डिवाइड, आपके पास क्या आ गया 13। y अब सब्सिट्यूट, y को पुट कर दो दूसरी साइड, सब्सिट्यूट y इज इक्वल टू 13 इन थर्ड। सेकेंड इक्वेशन में कर लो, थर्ड तो हमने ले ली। सो x इज इक्वल टू 3y है। सो x की वैल्यू क्या आएगी 3 इंटू 13। x के लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। तो जो सप्लीमेंट्री एंगल्स में जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले को एक्सीड कर रहा है 18 से। पहले तो देखो यहाँ पे सप्लीमेंट्री वर्ड का मतलब, सप्लीमेंट्री मतलब कोई भी दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो। सबसे पहले मान लो लेट x एंड y बी द टू एंगल्स सच दैट, क्योंकि इसमें उन्होंने दे रखा है कि स्मॉलर और ग्रेटर, लार्जर मतलब एक एंगल बड़ा है और एक छोटा है। तो मैं क्या करूँगी कि जो x है उसको बड़ा मान लूँगी और y को क्या मान लूँगी छोटा। x इज़ ग्रेटर देन y, तो ये वाला काम करना है। अब देखो सबसे पहले उसने सप्लीमेंट्री वर्ड यूज़ किया है। सप्लीमेंट्री मतलब कोई दो एंगल्स जिनका सम 180 होता है उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। तो पहली कंडीशन तो यही बन गई कि दो एंगल्स का सम क्या हो गया 180 डिग्री। ये तो होगी कंडीशन 1। अब कंडीशन 2 क्या बोल रही है कि जो लार्जर एंगल है दो एंगल्स में से, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री है, तो ये दो सप्लीमेंट्री है। इनमें से जो बड़ा एंगल है लार्जर एंगल वो क्या कर रहा है, छोटे को 18 से बढ़ा रहा है, एक्सीड्स बाय 18, तभी इक्वल हो रहा है। वो कह रहे हैं ना कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। सो जो लार्जर है वो स्मॉलर को बाय 18 बढ़ा रहा है। तो ये होगी मेरी इक्वेशन 1, ये होगी इक्वेशन 2। मुझे वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं सीधा 2 को 1 में यूज़ करूँगी। सो मैं लिखूँगी यूजिंग 2 इन 1। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अभी अभी मैंने x की वैल्यू निकाली है, दैट इज़ y प्लस 18 डिग्री, ये अभी निकाली है, प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही होगी ना। तो y प्लस 18 प्लस y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180। इसका सम आ गया 2y, और ये वहाँ पे जाके हो जाएंगे माइनस। तो आपके पास क्या आया 2y इज इक्वल टू 10 में से 8 गए 2, 7 में से 1 गए 6, ओके तो 1। तो ये आ गया y की वैल्यू क्या आएगी 2 8 द 16, 2 1 ज़ 2, तो y तो आ गया 81। अब y को सब्सिट्यूट करो आप इक्वेशन 2 में, सब्सिट्यूट y इज इक्वल टू 81 इन इक्वेशन 2। जो आपकी इक्वेशन 2 है उसमें पुट कर दो। इक्वेशन 2 क्या थी, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 है ना।
तो y तो मेरा 81 आया, 81 में प्लस किया 18, तो ये कितना आ गया 8 + 1 9, 99 डिग्री। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 2 का क्वेश्चन का आंसर। x 99 है, y 80। देखो इसको एलसीएम लेने के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया 7x × 5 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 5 द 30 0 3 6 7 ज़ा 42 प्लस 5 तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 10, ये आ गया मेरे पास 1050 के साथ एक और ज़ीरो आएगी क्योंकि मैंने ज़ीरो नहीं लगाई थी उसमें। -6 3 ज़ा 18x इज़ इक्वल टू 3800 × 5। ये जो 5 था ना ये यहाँ पे भेज दिया मैंने। ओके, अगर ये आपको कन्फ्यूज़न लग रहा है तो ये ऐसे है, इसके नीचे डिनोमिनेटर में 5 है, एलसीएम लेके अब ये 5 वहाँ पे जाएगा। अब 7 5 होते हैं 35x प्लस 10500 10,500 माइनस के 18x इज़ इक्वल टू 3800 × 5। ओके, 35 में से आप 18 माइनस कर लो तो कितने आएंगे आपके पास। 35 में से अगर किए तो ये आगे 20 है ना, तो 2 15 16 17 मेरे ख्याल से तो 17x आ रहे हैं। एक बार फिर से माइनस भी कर लेते हैं, चांस क्यों लेना है। तो ये आ गया मेरे पास 17x प्लस 10500 इज़ इक्वल टू 5 0 द 0 5 8 द 0 4 5 3 ज़ा 15 15 प्लस 4 19। So 17x is equal to 19,000 minus of 10500. 17x is equal to 2 zeros 2 zeros माइनस 10 में से 5 गिव 5, यहाँ पे आ गया 8। तो x अपनी जगह 8500 डिवाइड होगा आपका 17 से। 17 जो 5 होता है वो होता है 85, तो ये आ गया 500। तो आपका बैट तो आ गया 500 का। अब इसको आप सब्स्टिट्यूट करो अपनी इक्वेशन 3 में। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 500 इन 1 नहीं 1 नहीं 3 में पुट करते हैं। तो ये मेरी इक्वेशन 3 है। y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 5। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ वैल्यू। देखिए 1750 का ही है ना, 1750 माइनस 3x है तो यही है -3 × 500 ओवर 5। तो इसको आप ऐसे लिख लो 1750 माइनस 5 3 ज़ा 1500 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे तो 50 आ जाएगा। 7 में से 5 गए 2 250 5 5 ज़ा 25 50। वाह, ये कैसे हो गया। बॉल 50 रुपीज़ की, बैट 500 का। ओके, ये चलता है, ठीक है।